आपने प्रश्न किया, क्या सृष्टि का विनाश कभी होगा? तो ध्यान रखिए, तीन लोक को ही सृष्टि कहा है और इस तीन लोक का विनाश कभी नहीं होगा। यह अनादि है और अनंत काल तक रहेगा। तो फिर विनाश किसका होता है? तो इस बारे में शास्त्रों में वर्णन मिला कि इस तीन लोकों के मध्य लोक है और मध्य लोक में जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप है। इन तीन द्वीपों में जो भारत क्षेत्र है और ऐरावत क्षेत्र है, इनमें नियमतः काल परिवर्तन होता रहता है। अर्थात प्रत्येक 10 कोड़ा कोड़ी सागर के उपरांत उत्सर्पणी काल आता है और पुनः 10 कोड़ा कोड़ी सागर के उपरांत अवसर्पणी काल आता है और इस 10 कोड़ा कोड़ी और 10 कोड़ा कोड़ी को मिलाने के उपरांत एक बार सृष्टि का विनाश अवश्य होता है और वह सृष्टि का मतलब भरत और ऐरावत क्षेत्र के स्थान का विनाश होता है। वहां पे उत्पन्न होने वाली समस्त सामग्री आदि जीव जंतु सभी का विनाश उस समय हो जाता है। तो इस बारे में आज हम समझेंगे कि आखिर वह विनाश कैसे होता है और वह विनाश कब होगा। पहले नंबर हम आपके लिए बता देते हैं कि हम सभी जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका नाम है भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र में नियमतः प्रत्येक 20 कोड़ा कोड़ी सागर के उपरांत विनाश अवश्य होता है। अभी अवसर्पणी काल चल रहा है और इस अवसर्पणी काल के पंचम काल का समय 21,000 वर्ष है और 21,000 वर्ष में अभी 2,500 वर्ष लगभग निकल चुके, अभी 18,500 वर्ष पंचम काल के शेष हैं और इस 18,500 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरांत छठवां काल आएगा। छठवां काल भी 21,000 वर्ष का ही होगा। जैसे ही छठवां काल पूर्ण होने को होगा तो उस समय 49 दिन शेष रहने पर कुवृष्टियां प्रारंभ हो जाएंगी। त्रिलोकसार ग्रंथ में इसके बारे में वर्णन मिला कि उस समय कैसी कुवृष्टियां होंगी और वह कुवृष्टि के अंतर्गत कैसे इस संसार की परिपाटी होगी। तो बतलाते हैं कि 49 दिनों में सबसे पहले के 7 दिन तक अत्यंत शीतल जल की वृष्टि होगी, फिर 7 दिन तक अत्यंत क्षार जल की वृष्टि होगी, फिर 7 दिन तक विष वृष्टि होगी, फिर 7 दिन तक धुआं वृष्टि होगी, फिर 7 दिन तक धूलि वृष्टि होगी, फिर 7 दिन तक वज्र वृष्टि होगी और फिर 7 दिन तक अत्यंत गर्म ज्वालाओं की वृष्टि होगी। इस तरह 49 दिनों में सारी पृथ्वी जल करके समाप्त हो जाएगी और उस समय सभी जीव जंतु सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसी का नाम सृष्टि का अंत है। और कौन सी सृष्टि? केवल भरत और ऐरावत क्षेत्रगत सृष्टि का अंत। इस तरह सृष्टि का अंत माना जाता है और उसके उपरांत 49 दिनों के उपरांत पुनः सुवृष्टियां प्रारंभ हो जाती हैं। सबसे पहले 7 दिनों तक जल की वृष्टि, फिर 7 दिन तक दूध की वृष्टि, फिर 7 दिन तक घृत की वृष्टि, फिर 7 दिन तक अमृत की वृष्टि, फिर 7 दिन तक तरह तरह के रसों की वृष्टि, फिर 7 दिन तक सर्वौषधि की वृष्टि और फिर 7 दिन तक सुगंधित गंध की वृष्टि होगी। इस तरह उन सुवृष्टियों से समस्त पृथ्वी जो जल चुकी थी वह जली हुई पृथ्वी पुनः उर्वरायुक्त हो जाएगी, पुनः यहाँ पर अंकुरण आदि होने लगेगा, पुनः जो सृष्टि अभी तक विनाश युक्त हो गई थी वह पुनः जागृत हो जाएगी और यहाँ पर जो उस समय सृष्टि के विनाश के समय कुछ जोड़े और कुछ एकल संख्यात जीव विजयाद पर्वत की गुफाओं में देवों के द्वारा ले जाए गए थे, वह पुनः वहां से निकल करके इस सृष्टि में आ जाएंगे और वह पुनः जीवन यापन करने लगेंगे। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में सृष्टि के विनाश का वर्णन मिलता है, अतः इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमारे आगम ग्रंथों में सृष्टि के विनाश और सृष्टि के पुनः सृजन का वर्णन मिलता है।